आप जो मैम ने सेशन का 15 से 16 मिनट का वो वंडरफुल था, मैं पूरा सुन रहा था। और आपको पता है कि बुक से ही लीडर बनते हैं, और अगर आप लीडर बनते एक इतिहास रचेंगे, क्योंकि एट द एंड मैटर करता है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, आप अपने टीम को कैसे लेके चलते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ बुक्स के बारे में कुछ आपसे बात करेंगे, कुछ बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा जो हो सकता है आपके काम आ जाए। लेकिन हर बुक पढ़ने से पहले आपको अपनी अपलाइन जरूर कंसल्ट करनी पड़ेगी। आपके लिए कौन सी बेटर है वो आपको एक बार बताएंगे, लेकिन बुक्स पढ़नी पड़ेगी। अगर आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस को बहुत बड़ी लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो हम सीधे ही पीपीटी के पास चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो मैंने बुक्स चूज की है वो कौन कौन सी है, और उनमें कुछ खास खास पॉइंट्स लिए हैं मैंने, ताकि आप सबसे शेयर करें। कुछ पॉइंट्स लिए हैं, तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। और आप आशा मैम मेरी हेल्प कर देना, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर, विजिबल है। विजिबल है, तो हॉरिजॉन्टल में आप लेके जाएंगे अपनी स्क्रीन्स को। जी सर। अभी वर्टिकल में है, तो आप हॉरिजॉन्टल में लेके जाएंगे, तो तभी आपको अच्छे से सारी चीजें दिख जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है ना, टीम चैंपियंस की पाठशाला? जी सर। फ्रंट में हमेशा इसको एक पाठशाला बोलता हूँ। पाठशाला क्यों बोलता? ये क्लासरूम है, यहाँ जो 8:30 का सेशन है, यहाँ पे हम सीखते हैं अपने बिजनेस को कैसे हम बिल्ड करेंगे। और आज मैंने बहुत अच्छी 7 बुक्स के नाम चुने हैं। इन बुक्स के कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, हो सकता है इनमें आपकी कोई बुक काम आ जाए। और एक बार आप अपनी एक्टिव अपलाइन से पूछ के इन बुक्स को खुद पढ़ सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त बुक्स है, बहुत ही वंडरफुल बुक्स है, और इस टीम चैंपियंस के सफर में, इस नेटवर्क मार्केटिंग के सफर में बहुत रहनुमाई करेंगे। तो 7 बुक्स है, और डिफरेंट स्टेजेस पे मैंने 7 बुक्स को लिया है। पहले फाउंडेशन ली है, सबसे पहले आपका हेल्थ और फ्यूचर इंडस्ट्री। जो अभी हेल्थ होने जा रहा है ना, तो ये आपकी फ्यूचर इंडस्ट्री है। उसके बाद मैंने दूसरी और तीसरी बुक आपकी माइंडसेट और बिलीफ पे ली है। थर्ड और फोर्थ बुक आप कैसे इससे आगे जा सकते हैं, आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ अपनी रिलेशंस एंड सर्विसेज को कैसे बेटर कर सकते हैं। उसके बाद सिक्स्थ एंड सेवंथ सिस्टम एंड कंसिस्टेंसी। ज्यादा नहीं, हर दिन आपने कम से कम 2 से 4 पेज हर बुक के पढ़ने हैं। और एक बुक को अगर मैं लेता हूं तो 1 महीने में एक बुक को खत्म कर सकता हूं। लेकिन हमारी आदत होनी चाहिए हर दिन बुक पढ़ने की। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को ओन करना चाहते हैं, तो आपको इन बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली जो फ्यूचर इंडस्ट्री आने वाली है, जिसमें हम ऑलरेडी है, वो है हेल्थ। अगर कोई दुनिया में आगे आने वाली फ्यूचर इंडस्ट्री है, तो वो हेल्थ की है। ये बुक मुझे बहुत पसंद है कि अगर आपका डॉक्टर न्यूट्रिशनल मेडिसिन के बारे में नहीं जानता है, तो शायद वो आपको मार रहा है। What your doctor doesn't know about nutritional medicines may be killing you. बहुत अच्छी बुक है, बहुत वंडरफुल बुक है, और आपको पढ़नी चाहिए। इसमें कुछ मेन फोकस पॉइंट्स है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले, फूड आपका मेडिसिन है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही है और होने वाली है। ये चीज हम आपको हर मॉर्निंग में पढ़ाते हैं, हर मॉर्निंग में सिखाते हैं कि अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा।
देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। सेहतमंद होना और सेहतमंद रहना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद बहुत ज्यादा फोकस किया गया है एक्सरसाइज पे। अब आप बुक्स देख लीजिए और देख लीजिए आपका सिस्टम किस तरीके से बना हुआ है। जो इन बुक्स में 10 पॉइंट्स है, आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, आप ऑलरेडी ये 10 पॉइंट्स अपने सिस्टम में कर रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि वाटर ही जिंदगी है और हमारा तो सीएमडी वाटर है, सबसे बेस्ट है। इस बुक में आपको बताया जाएगा कि आप अपनी स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे। स्लीप क्यों इंपॉर्टेंट है? 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम रोज आपको बोलते हैं कि प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करो। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ से आप बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं और इस बुक से हम बहुत सारे लेसन्स ले सकते हैं। और वाकई में इस बुक ने मुझे बहुत हेल्प किया है आगे बढ़ने में। सेकंड बुक है बहुत जबरदस्त बुक है, द नेक्स्ट मिलीनियर्स। वंडरफुल बुक है। पॉल्स एंड पिल्जर की है, एक वंडरफुल बुक है, एक शानदार बुक है, हर एक को पढ़नी चाहिए। और यहाँ पे भी वेल्थ को फ्यूचर इंडस्ट्री बताया गया है। यहाँ पे भी हर सेटअप में आपको बताया जाएगा कि वेलनेस कैसी फ्यूचर इंडस्ट्री बन सकती है। हम हमेशा सोचते हैं वेल्थ जो है वो हेल्थ को क्रिएट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हेल्थ जो है वो क्रिएट्स वेल्थ। अगर आप सेहतमंद है तो आप ही दुनिया अपनी बना सकते हैं। आपकी जिंदगी कैसे बेहतर बना सकती है, इस बुक से आप सीखेंगे। मैं अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकता हूं। इस बुक से हम सीखते हैं हम अपनी इनकम को मल्टीपल कैसे करेंगे, सोर्सेस कैसे बढ़ा सकते हैं। इस बुक से हमें सीखने को मिलता है कि हम लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोगों के साथ अपनी टीम कैसे बिल्ड करेंगे और हमेशा कैसे लॉन्ग टर्म सोचना है। जब भी आप सोचते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचें। आप गौतम बाली सर को ले लीजिए, जैसे वो सोच रहे हैं 2030 का $1 बिलियन की इंडस्ट्री, तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। उसी तरीके से अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना है तो लॉन्ग टर्म सोच लीजिए, शॉर्ट टर्म मत सोचिए। लगातार और बार बार आप अपने बिजनेस को अगर लगातार और बार बार करते हैं तो वो आपको सक्सेस दिला सकता है। इन बुक्स से हमें मिलता है, सीखने को मिल जाता है कि हम अपने बिजनेस को लगातार और बार बार कैसे करें, अपने नेटवर्क को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हमारी बेस स्ट्रांग नहीं हो सकती है। हर ट्रेंड को पहले पकड़ना है। जैसे हमें पवन सर ने सिखाया है, जब बीएमआई आया तो हमने पहले पकड़ा, जब वेट लॉस आया तो हमने पहले पकड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे लीडर जो है वो बहुत ही विजनरी है। हर ट्रेंड को हम पहले पकड़ लेते हैं। अभी मैचिंग क्लब बोनस आया तो हम लोग बहुत आगे हैं इसमें। और हमेशा कैसे वैल्यू को क्रिएट किया जाता है ये हम इन बुक से सीखेंगे। उसके बाद बहुत एक जबरदस्त मेरी फेवरेट बुक जो है वो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है। वंडरफुल बुक, हर एक को जरूर पढ़नी चाहिए। कैसे हम बड़ा सोचे, बड़े सोच का बड़ा जादू। इस बुक से आप सीखेंगे कैसे
आप बहुत बड़ा सोचेंगे, आपने से आगे कैसे सोच सकते हैं। यहाँ पे हम सीख सकते हैं कैसे हम अपने आप पे बिलीव करेंगे। बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे अहम, क्या आपको अपने ऊपर बिलीव है कि नहीं। दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं। मैन कैन कैलकुलेट 20,000 ट्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड। क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है? क्या आप कर सकते हैं? अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप वो कर सकते हैं। वो बिलीव आप बुक से सीखेंगे। कैसे हमने अपनी एक्सक्यूज को किल करना है, वो आप बुक से सीखेंगे। हमारे ड्रीम का पर्पस क्या है? हमें ड्रीम्स क्यों देखने चाहिए? इस बुक से आप सीख सकते हैं। एक अहम टॉपिक पे डिस्कस किया गया है इस बुक में, वो है स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना ही बहुत बड़ी बात है। जितने लोग पॉजिटिव रहते हैं वही दुनिया में आगे कुछ करते हैं। सब कुछ करने के साथ साथ आप अपनी एक्शन को कैसे बढ़ाते हैं। आपको एक्शन कब लेना पड़ेगा, कितना जबरदस्त एक्शन आप बढ़ाते हैं। और हारना बहुत बड़ी गंदी चीज नहीं है, लेकिन अपनी हार से सीखना बहुत बड़ी चीज है। अगर आप हारने से सीखते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। दुनिया में आप बहुत सारे लोग देखेंगे, जितने भी कामयाब लोग देखे हैं वो हजारों बार हार चुके हैं, लेकिन जब वो लास्ट टाइम उठे ना तो वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान थे। कभी भी बेड़ों के अंदर नहीं बैठना है। सराउंड योरसेल्फ विथ विनर्स। विनर्स के अंदर रहना, टीम चैंपियंस में रहना है। जितना आप टीम चैंपियंस में रहेंगे उतना आगे जाएंगे आप। सोच से आगे सोचना, अपने ड्रीम बड़े करने हैं। जितना आपका ड्रीम बड़ा उतनी आपकी एक्शन अच्छी, उतनी जल्दी आप वहां पहुंच सकते हैं। और इस बुक से मैंने सीखा है कि नेवर स्टॉप ग्रोइंग। कभी भी आगे बढ़ने से अपने आप को नहीं रोकना है। बिलीव बिग, अचीव बिग। तो ये एक वंडरफुल बुक है, बहुत जबरदस्त बुक है। और उसके बाद जो इसके बाद मैंने किताब पढ़ी है वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी की है। बहुत वंडरफुल बुक है, बहुत जबरदस्त बुक है। कभी भी आपको मौका मिले बुक्स पढ़ने का तो इस बुक को जरूर पढ़िए। कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इस बुक से आप सीखेंगे कि क्रिटिसाइज करना कितनी बुरी बात है। और जब आप क्रिटिसाइजिंग मोड में आते हैं तो आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। एप्रिशिएट सिंसियरली। कैसे हम लोगों को एप्रिशिएट करेंगे, लेकिन सिंसियरली। इस बुक से आप सीखेंगे कि हंसना, स्माइल करना कितनी बड़ी नियामत है। और ऊपर वाले ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। इसका मतलब है बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। इस बुक से मैंने सीखा कि लोगों के नाम कैसे याद रखे जाते हैं। जब आप लोगों को नाम से पुकारते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोगों का नाम याद रखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग में हर एक जगह पे आपको ये बहुत जरूरी काम आएगा। ये पॉइंट आपके जिंदगी में, अपनी नेटवर्क के सफर में बहुत काम आएगा। क्या अगर आप लोगों का नाम याद रखते हैं। किसी की ओपिनियन को रेस्पेक्ट करना, किसी को फोर्स नहीं करना है। इंस्पायर कर सकते हैं लेकिन कभी भी फोर्स नहीं करे लोग। सबसे बड़ी बात है कि अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें। आज हम इतने लोग टीम चैंपियंस को फॉलो करते हैं सिर्फ एक ट्रस्ट के ऊपर। टीम चैंपियंस पे ऊपर हमें अपने आप से ज्यादा ट्रस्ट है, इसलिए हर एक बंदा टीम चैंपियंस में कामयाब हो रहा है। और दिमाग में रखना है हेल्प अदर्स। इस बुक से आप ये बहुत जल्दी सीख जाएंगे कि मुझे दुनिया में जो मैं आया हूँ
तो किस लिए आया हूँ। बुक्स आपको बहुत कुछ दे रही है। आप कह रहे हैं ना कि दुनिया में है ना कि बिजनेस ही बिजनेस है। हाँ, बिजनेस बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक आप लोगों के दिल नहीं जीतोगे, जब तक आप लोगों के अंदर ट्रस्ट नहीं बिल्ड करोगे, तब तक आप आगे नहीं जा सकते। ये क्वालिटीज जो है वो लीडर्स में होनी चाहिए। तो ये क्वालिटीज हम कहाँ से ले सकते हैं? ये क्वालिटीज हम बुक से ले सकते हैं। और एक बुक इसके बाद मैंने जो पढ़ी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है गो गिवर। बहुत जबरदस्त बुक है, बहुत वंडरफुल बुक है। यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से सीख सकते हैं कि मुझे कैसे लोगों को वैल्यू देना है, मुझे एक सर्वर कैसे बनना है, मैं लोगों के बीच में ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकूंगा, मुझे एथेंटिक कैसे बनना है। क्योंकि मुझे एक नेटवर्कर को एथेंटिक होना चाहिए, एक नेटवर्कर को ट्रस्ट बिल्डर होना चाहिए, एक नेटवर्कर के अंदर सर्व करने की आदत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। मैंने बहुत पहले सुना है कि आप लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करिए और लोग अपना बिजनेस बिल्ड करेंगे, लोग आपका बिजनेस बिल्ड करेंगे। वाकई में सही है। जब आप किसी के साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। और किताबों से यहाँ से आप सीखेंगे कि कभी भी एक्सपेक्ट ना करें, ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना, तो उसके बदले में हेल्प एक्सपेक्ट ना करें, बल्कि हमेशा गिवर बने और हम्बल रहे। क्योंकि जिस पेड़ पे फल होता है ना, वो हम्बल होता है, नीचे की तरफ झुका होता है। जिस पे फल नहीं होता ना, वो ऊपर आसमान की तरह रहता है, उस पे फल नहीं रहता है। तो जब आपको फल लगने स्टार्ट हो जाएंगे ना, टीम चैंपियंस में आ गए तो फल लगने स्टार्ट होंगे, तो आपको हम्बल रहना पड़ेगा। सीखना, हमेशा अपने गिलास को आधा रखना है। सीखने के हमेशा अपने अपने आप को टीचेबल मोड में रखना है। थिंक अबेंडेंस और सक्सेस फॉलोज सर्विस। ये किताबें हमें बहुत कुछ देती है। आज के डेट में अगर आप अपने फोन को चेक करोगे तो कम से कम 3 से 4 घंटे, जितने आप अपने आप को बिजी समझते हैं ना, उसके बावजूद भी 3 से 4 घंटे आप कंटिन्यूअसली फोन पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। Your income is determined by how many people you serve. आपकी इनकम डिपेंड करते हैं आप कितने लोगों की हेल्प करते हैं, आप कितनी लोगों की जिंदगियों में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। ये इस पे डिपेंड करता है। एटॉमिक हैबिट बहुत जबरदस्त किताब है, वंडरफुल किताब। इन किताबों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और इन किताबों से मैं 100% उम्मीद करता हूं कि जब भी आप ये किताबें, जिस टाइम भी आपके नजर में कोई किताब गुजरती है और आप उस किताब को पढ़ते हैं, तो आपको 100% आपके अंदर चेंजेस आएंगे। इम्प्रूव 1% डेली। हर दिन अपने आप में कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे। जिस दिन आपने ये सोचना स्टार्ट किया कि मुझे अपने आप के अंदर आज कुछ ना कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा, उस दिन आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन बहुत बड़ी चीजें नहीं करनी है, स्मॉल स्मॉल हैबिट्स, छोटे छोटे काम मैटर करते हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। सिस्टम आपको आगे लेके जाएगा, अकेले आप आगे नहीं लेके जा सकते। अपने अंदर की जो खामियां है ना, वो आपने रिमूव कर देनी है। अपना प्रोग्रेस जो है ना, वो ट्रैक करना है। छोटे से स्टार्ट करें। प्रोटेक्ट योर रूटीन। अपनी रूटीन, अपनी डिसिप्लिन को प्रोटेक्ट करना है। अपना रूटीन नहीं, अपना जो आपने ट्रैक, अपना प्रोग्रेस का ट्रैक बनाया है, उसको कभी भी जाया नहीं होने देना है। किसी भी हाल में उसको वेस्ट नहीं करना है।
फोकस ऑन आइडेंटिटी। आपने ना लोगों के अंदर खूबियां ढूंढनी है, अच्छी चीजें ढूंढनी है। कभी भी चीजों को, अच्छी चीजों को मिस नहीं करना है। कभी भी अच्छी चीजों को जाया नहीं होने देना है। 1 साल तक आप रोज 10 पेजेस पढ़ेंगे ना, तो आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। ये बुक्स का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपके दिमाग में इसलिए डाल रहा हूँ, ताकि आपको कम से कम इन बुक्स का नाम ही याद रहे। अगर हम नहीं भी पढ़ेंगे, तब भी अगर मुझे याद रहता है नाम, तो कभी ना कभी तो मैं पढ़ ही लूंगा। आजकल पढ़ना मुश्किल नहीं है, आप इंटरनेट से कहीं से भी इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट भी लेंगे, आप उसको फिर चैट जीपीटी में डालेंगे और आपको ये 10 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, इनका डिटेल निकल के आ जाएगा। आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम बुक पढ़ते हैं और जब हम फिजिकली पढ़ते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम ना नेट के आदी होते हैं। हम एक जगह टिकते नहीं है, कंटिन्यूअसली आगे चलते रहते हैं। डेरिन हार्डी की ये बुक जबरदस्त बुक है, द कंपाउंड इफेक्ट। स्मॉल एक्शंस क्रिएट बिगर रिजल्ट्स। जब आप छोटी छोटी चीजें करते हैं, तो बहुत सारे बड़े रिजल्ट्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। लगातार और बार बार करने से आप बहुत आगे जा सकते हैं। आपका जो भी इश्यूज है वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी आ गया, लगातार, बार बार। टाइम मल्टीप्लाइज एफर्ट्स, डिसिप्लिन विंस, गुड चॉइस कंपाउंड्स, बैड हैबिट्स आल्सो कंपाउंड्स। लेकिन गुड चॉइसेस कंपाउंड, जो हम अच्छे काम करते हैं वो कंपाउंड हो जाते हैं, लेकिन आप ये याद रखिए, जो आप गलत काम कर रहे हैं वो भी कंपाउंड होते हैं। और डिसिप्लिन एक बार आपने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, इस बिजनेस में आपको स्टे पेशेंट रहना है, सब्र करना पड़ेगा। जब हमारा क्लब मैचिंग बोनस आया, तो हमने बहुत बार सोचा था कि हमारे यहाँ क्लब मैचिंग बोनस आना चाहिए, और कुछ लोग छोड़ के चले गए। लेकिन आज हमारे पास हाइब्रिड आ गया, दोनों प्लान्स आ गए। तो जिन्होंने सब्र किया, उनको बहुत ही मीठी मीठी चीजें मिलनी स्टार्ट हो गई। अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस को मेजर करना पड़ेगा। जब भी आपको छोड़ने का दिल करे, कभी भी कोई क्विटर ना बने। जब भी छोड़ने का दिल करे, तब एक बार अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि मैं किस लिए इस बिजनेस में आया था। सक्सेस एक डेली डिसीजन है। छोटे छोटे काम जब हम करते हैं, तो हमें बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। ये कुछ 7 बुक्स का खाका था, 7 बुक्स का लिस्ट था जो मैंने आपको बताया। इससे पहले भी आशा मैम ने आपको कम से कम 7 बुक्स के बारे में बताया। कल भी हमारे लीडर ने बुक्स के बारे में बताया। हर बार हम लोग इसलिए बुक्स के बारे में बताते हैं, ताकि एक बार अगर आपने बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी, तो आप इस बिजनेस में बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि बुक्स आपका बड़ा हैबिट बिल्ड करेंगे, बुक्स आपका हैबिट बिल्ड कर सकते हैं। और जो मेरा टीम चैंपियंस का जो फार्मूला है, जो मैं फॉलो करता हूं, वो है हेल्थ, माइंडसेट प्लस प्रॉपर कम्युनिकेशन। सबसे पहले आपका हेल्थ, क्योंकि आपने अपने हेल्थ को बहुत पीछे छोड़ दिया है।
ये हमारी लीस्ट बॉदर्ड चीज है। हमारी हेल्थ हम केयर ही नहीं करते। 1 साल से अब हम देख रहे हैं, हम अपने आप पे ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया है। तो हेल्थ प्लस प्रॉपर माइंडसेट और बेटर कम्युनिकेशन विद एक्टिव अप्लायंस और लोगों की खिदमत करना और बार बार छोटे हैबिट्स को कंसिस्टेंसी करना, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपको मिल सकती है। फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीजें करनी है, छोटी छोटी, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी है। एक दिन में एक बुक नहीं पढ़नी है। आप महीना लगा लीजिए, आप 2 महीने लगा लीजिए, लेकिन एक छोटी छोटी आदत डाल लीजिए। 2 पेज, 5 पेज, 10 पेज पर तक चले जाइए। हर दिन एक नई बात सीखनी है। हर दिन अपने अंदर 1% एक्स्ट्रा करना है, 1% बेटर करना है। कभी भी एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना है। कभी भी अपना वीडियो ऑफ नहीं करना है। अपने गोल्स प्रॉपरली लिखने हैं और हर मॉर्निंग में एक्सरसाइज के बाद अपने गोल्स को रिव्यू करना है। जब आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप हर दिन नए लोगों से मिलना स्टार्ट करेंगे और अपना दिन हमेशा ग्रेटिट्यूड के साथ शुरू करें और ग्रेटिट्यूड के साथ ही खत्म करें। तो मैं आता हूं वापस। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज में ऐड किया है। और बहुत अच्छी बात है कि मैं देखना चाहूंगा कितने लोग, आशा मैम ने ऑलरेडी बता दिया है, कितने लोग बुक्स पढ़ते हैं और कितने लोग अभी हमारे साथ ये वादा करते हैं कि आगे करेंगे। जो रील स्क्रॉल करते हैं, रील स्क्रॉल करने से बेटर है कि मैं बुक्स पढूं, मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनूं, मैं एक बेटर इंसान बनूं। मैं उस पोटेंशियल को जो मेरे अंदर ऊपर वाले ने डाला है, जो मेरे ब्रेन की क्षमता है, कम से कम 10% तो मैं यूज कर लूं। बहुत बढ़िया, देखिए एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। सारे लिख रहे हैं और अपने आप के साथ प्रॉमिस बुक्स पढ़नी है। और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि हमने ना कल से ही बुक्स पढ़नी स्टार्ट करनी है। एवरी मंथ 1 बुक रीडिंग। बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन, ये मनीष सर, 100% हमें हर दिन एक बुक पढ़नी चाहिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब हम हर दिन एक बुक पढ़े, तो अगर जिस दिन भी जैसे भी हमने बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी, तो हमारे यहाँ पे हर चीज आनी स्टार्ट हो जाएगी। मनीष जी, आपको सर को होस्ट कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग अभी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं और ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि एक इंटरेक्टिव सेशन हो जिसमें आप लोग मेरे साथ इन्वॉल्व रहे। और मैं देखना चाहूँगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे लिख रहे हैं और उन्होंने बुक्स बनाई है, उन्होंने नोट्स बनाई हुए, और मुझे 100% उम्मीद है हर एक बंदा इस पे अमल कर रहा है। और मैं चाहूँगा एक बार अपने मनीष सर के पास जाए, क्योंकि हमारे पास वंडरफुल बहुत सारे यहाँ पे कोचेस हैं, बहुत सारे वंडरफुल कोचेस हैं जिन्होंने ये चीज करके आगे बढ़े हैं। तो 1 मिनट थोड़ा मनीष सर का लूंगा कि मनीष सर आप हमें बताइए थोड़ा सा बारे में, बुक्स के बारे में। मैंने आपको यस थैंक यू वेरी मच रियाज सर, बहुत बढ़िया टॉपिक है आज। और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे बुक पढ़ता हूँ डेली। आप देखिए मेरे सामने ये बुक रखी हुई है, ये मेरा कार्ड लगा हुआ है, मैंने आज कितना पढ़ा। और ये देखिए येलो लाइनिंग है, जो पेजेस में कुछ इफेक्टिव बातचीत की गई है जो काम आने वाली मेरे और मेरे ग्रुप के। दिख पा रहा है रियाज सर? 100% दिख रहा है। येलो में आपने बिल्कुल इनको हाईलाइट कर रखा है। तो यही एक लीडर की खासियत है। आप देख लीजिए लीडर्स आगे कैसे जाते हैं, क्योंकि ये हैबिट होती है। और वंडरफुल वंडरफुल सर, वंडरफुल सर, वंडरफुल सर। सर, इस बुक के बारे में कुछ बताइए सर। यस ये बुक कहना चाहती है कि आप बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद मत कीजिए लोगों का।
ये बुक कहना चाहती है कि प्रेजेंटेशन इस तरह से दीजिए, इफेक्टिव दीजिए, तैयारी करके जाइए, कम समय में दीजिए और जिस भी व्यक्ति को ज्वाइन कराइए उस व्यक्ति को स्पॉन्सर करना सिखाइए, तो आपका टाइम बचेगा। नहीं तो 5 साल यूं ही निकल जाएंगे अगर आप जिन लोगों को लाए उनको आप सिखा नहीं रहे। मतलब सार यही है इसमें, अगर आप 4 लोगों को ज्वाइन कराइए तो चारों को प्लान देना और स्पॉन्सर करना जरूर सिखाइए। वंडरफुल सर, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत हमारे साथ संजय जी है सर। मैं आपको संजय सर, आप संजय सर, ओवर टू यू सर। आपको मॉर्निंग, कैसे हो सर? अलम बिल्कुल ठीक है, बॉडी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक लिया आज आपने। थैंक यू वेरी मच सर, आप लोगों से ही सीखा है। और मैं बताता हूँ, रीडिंग जरूरी नहीं है कि पूरा बुक आप एक दिन में पढ़ डालो, लेकिन उसके कुछ पन्ने जरूर पढ़ो और उसमें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। जैसे कुछ मेरी फेवरेट बुक्स मेरे पास पढ़ी है, नेपोलियन हिल की है थिंक एंड ग्रो रिच, क्योंकि बड़ा इंसान बनने से पहले पहले अपनी सोच वैसे बनानी है। बहुत ही जबरदस्त बुक है। एंड फ्रेंड ने बुक लिखी थी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल, कि आपके भीतर में जो पोटेंशियल हमने छुपा के रखा है वो कैसे उसको अनलॉक कर सकते हैं विद अवर स्मॉल चेंजेस। बहुत ही बढ़िया हाईलाइट है। और मेरे जो सीक्रेट है, मेरा जो फेवरेट है, दैट इज जॉन सी मैक्सवेल। सक्सेस के बारे में इन्होंने लिखा है, बहुत ही बेहतरीन, कि किस तरह से हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। एंड आजकल मैंने भी शुरू करी है फ्रॉम गुड टू ग्रेट, हाउ टू बिकम फ्रॉम गुड टू ग्रेट। अच्छा इंसान तो सब बन जाते हैं, लेकिन ग्रेट कैसे बन सकते हैं, वो छोटे छोटे चेंजेस। और इसमें बहुत कॉर्पोरेट नॉलेज है। ये कॉर्पोरेट कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कैसे, कोक कैसे बड़ी बनी, और ये जो इतने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो हम सब लोग अपने आप में, मैं हमेशा मानता हूँ कि जितने भी नेटवर्कर्स हैं, जितना भी नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, वी ऑल आर सीईओज ऑफ आवर ओन नेटवर्क। तो हमें वो स्किल्स आने चाहिए कि कैसे हम अपने नेटवर्क को संभालेंगे, कैसे हम अपनी नेटवर्क को ग्रो करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो है ना, हमें बुक रीडिंग से मिलेंगी। तो आप इन बुक्स को ज़रूर पढ़ें। और सबसे बेहतरीन चीज़ें जो आज सीक्वेंस में रियाज सर ने बताई हैं, सबसे पहले आपको वेलनेस की इंडस्ट्री के बारे में जो है, कि जो मेडिसिन और न्यूट्रिशन का जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा, जो सबसे पहली बुक में सर ने बताया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, लीडर्स इसीलिए आगे जाते हैं, लीडर्स इसीलिए लीड करते हैं फ्रेंड से, क्योंकि उनके पास आपने देखा, संजय सर के पास आपने देखा, अभी आपने मनीष सर के पास देखा। तो मैं चाहूंगा 1 मिनट, अभी मेरे पास कुछ मिनट्स है, 9 मिनट्स है, पहले लोग हैंड डाउन कर ले एक बार। और कुछ लोग जो बुक्स पढ़ते हैं उनसे मैं जरूर मिलना चाहूंगा, वो एक बार अपना हैंड रेज करे ताकि मैं उनको थोड़ा सा स्पॉटलाइट कर दूं, और वो जो हमारे साथ भी अपना कुछ शेयर करे 1 मिनट के लिए। कितने लोग यहाँ पे बुक्स पढ़ते हैं? पहले शुक्ला जी के पास चलते हैं। शुक्ला जी, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, और शुक्ला जी आप अनम्यूट कर लीजिए। आप ये समझ लीजिए सुबह वाला टेस्टिमनी है, सुबह टेस्टिमनी वाला सेशन है। तो शुक्ला जी, व्हाट यू सर? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी वॉइस आ रही? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, बुलंद progress. थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अभी इस वक्त जो अपने 45 सेकंड वाली बुक है उसको पढ़ रहा हूँ सर। वास्तव में बहुत ही जबरदस्त बुक है। और जैसा सर ने बताया कि हमें स्पॉन्सर कैसे करना है, हमको स्पॉन्सर किया जा रहा है, लेकिन हम कैसे स्पॉन्सर करेंगे ये जानना बहुत आवश्यक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि अगर लोग जो बीच बीच में डाइवर्ट हो जाते हैं कि इस कंपनी में रहें कि हम स्पॉन्सर हमारा नहीं काम कर रहा है या शिकायत रखते हैं, तो इस टाइप के बहुत सारे सोल्यूशन इसमें मिल जाते हैं। तो मैं पहले सर एक्स लाइफ कंपनी में था, तो सर वहाँ पर हमारा मॉर्निंग का सेशन चलता था 5 to 6 बुक रीडिंग का। वंडरफुल सर, वंडरफुल सर, बहुत बढ़िया। काफी दिन हमने ऐसा किया। गीता की पुस्तक है, जैसे बिग थिंकिंग है, बड़ी सोच का बड़ा जादू है, और अधिक से अधिकतम कैसे सोचे, इस तरह की कुछ बुक्स मैंने बहुत पढ़ी हैं सर, जो बहुत अच्छी नॉलेज मिली उनसे और सपोर्ट मिल रहा है सर। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल वंडरफुल, शुक्रिया सर, बहुत बढ़िया सर। सुजीत जी के पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग सर। जी सुजीत, थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मौका मिला मुझे बताने का। तो सर, पहले मैं बुक नहीं पढ़ता था बस जितने कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, लेकिन जब से अभी हमने जो सेशन किया था उसके बाद से मैं लगभग 3 महीने से मैं लगातार बुक पढ़ रहा हूँ। और अभी जो मेरी बुक चल रही है करंटली, वो चल रही है मेरी अपनी सोच से अमीर बनिए। ये मैं बुक पढ़ रहा हूँ अभी फ़िलहाल। Wonderful, sir, wonderful. इसके मैंने कुछ बुक पेजेस पढ़े हैं फ़िलहाल। कुछ बुक मेरे पास ऑलरेडी है मेरे पास। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चंस। तो कुछ बुक्स और हैं जो पाइपलाइन में हैं और बारी बारी से मैं पढ़ रहा हूँ। पवन सर ने और भी कुछ बुक हमें सजेस्ट किए थे, तो मैंने मंगवाए भी हैं और एक आध दिन में आ जाएंगे मेरे पास। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ और काफ़ी कुछ इसमें मेरे पास चेंजेस आ रहे हैं, मेंटली भी और फिज़िकली भी और सोशली भी। जैसा कि अजय सर कभी कभी बताते रहते हैं कि सोशली कनेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी होता है हमें। तो काफ़ी चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में और धीरे धीरे बढ़ रही हैं आगे। और ये है कि हाँ, आने वाले टाइम में हम लोग बहुत बड़ा करने वाले हैं इस बुक के थ्रू। तो यही मैं कहना चाहूँगा सर। थैंक यू। वंडरफुल सर, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इससे पता चलता है अभी भगवान सर के पास चलेंगे सीधे हैदराबाद। भगवान सर, व्हाट डू यू? मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। अरे मैं अपने अभी तक की लाइफ में, नॉट ओनली अभी, मैं स्टार्टिंग से ही मैं बहुत बुक लव, और अभी भी मेरे पास, अभी वैसे तो हम डिफेंस उससे हैं, अभी भी देखिए बुक, ये जो वंडरफुल, नो एक्सक्यूज एंड द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, एटॉमिक हैबिट्स एंड स्टार्ट विद व्हाई। वंडरफुल सर, आपके पास तो भंडार है सर। और ये देखिए सर, हमारे पास बहुत है। वंडरफुल सर, वंडरफुल सर, देख के बहुत अच्छा लगा। ये बुक्स है सर जो आपका, यू कैन से कि आप आपके अकेला नहीं रहने देती और आपके अंदर तो एनर्जी डालती हैं। और हम ऐसी जगह सर्विस किए हैं, जो मेरे को सर्विस में भी मैं एक बहुत अच्छा लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ, एज वेल एज हिस्ट्री का। तो जब भी आपको बुक्स होगी तो आपको कभी भी डाउनग्रेड नहीं होने देती आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, और जहाँ और डिसिप्लिन को। आज जो कुछ भी है अपना, जैसे कल परफुल साहब ने जो लिया था, परफुल सर ने, वो क्या कि टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें सिखाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर पढ़ना ही कंपलसरी नहीं है। आप भले ही एक लाइन पढ़ो, बट उसको इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी है। 100% सर, वंडरफुल, वंडरफुल सर, वेरी मच। इसीलिए मुझे लग रहा कि अभी भी आप क्यों 30 साल के लग रहे हैं, तो वजह यही है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। निमिषा वर्मा जी, आप अपनी आपको अनम्यूट कर सकती है। मैंने आपको ऑप्शन दे दिया मैम। जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। बुक की बात, मैंने जो 2 बुक्स पढ़ी हैं, एक जो ये निकल के आया कि जैसे नेटवर्किंग में खास तौर से एक बुक है सवाल ही जवाब। जब हम लोग फील्ड पर जाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उनके जवाब हमको नहीं मिलते हैं, तो ये बुक मैंने पढ़ी है। उससे ये कॉन्फिडेंट आता है कि जब भी कोई सवाल हमारे सामने आता है तो उसको हमें जवाब किस तरीके से देना है। उस बुक में ये भी बताया गया है कि जब आप किसी से क्वेश्चन करो तो सामने वाले व्यक्ति अपने ही क्वेश्चन का आंसर वो खुद ही देता है। तो बहुत ही जबरदस्त बुक है। और एक बुक मैंने पढ़ी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये बुक हम सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे बात हो रही है कि इस फील्ड में हम लोग जब जाते हैं तो जरूरी नहीं होता कि हर वक्त हमारे हिसाब से काम हो या हमारे माइंडसेट के हिसाब से लोग मिले, है ना। तो उसमें क्या होता है, हमें डिमोटिवेट नहीं होना। ये पावर देती है कि जब हमारी सोच बड़ी होगी, हमारी थिंकिंग बड़ी होगी, हम बड़ा विजन लेके चलेंगे। जैसे आपने भी बताया था और बाली सर भी बोल रहे हैं कि 30 तक, तो हमें भी बड़ा गोल लेकर चलना है। 5 साल 10 साल का विजनरी हमें भी सोचना है। तो ये बुक बहुत ही वंडरफुल बुक है। मैंने इसको 1 नहीं 2 बार पढ़ा है और जितनी बार भी पढ़ती हूँ कुछ ना कुछ नई चीजें निकल के आती हैं। और एक चीज जो मुझे बहुत क्लैरिटी हुई है कि कभी भी हम डिमोटिवेट नहीं होते हैं इन दोनों बुकों को पढ़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच बोलने का मौका दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। मैंने ये बुक पढ़ी है, ये एलन पीस की है, द क्वेश्चंस आर द आंसर्स। वंडरफुल बुक है, एकदम जबरदस्त बुक है, हर एक को पढ़नी चाहिए और बहुत ही बढ़िया है। कुछ और ले लेते हैं टेस्टमनीज। पृथ्वीराज सिंह जी है हमारे साथ।
सर आप अनम्यूट, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। थैंक यू सर। आपने जो बोलने का मौका दिया है, मैंने सर सबसे पहले बुक पढ़ी, मुझे प्रेरित किया है बुक पढ़ने के लिए मनीष जोशी सर ने, और पढ़ने भी जो पढ़ते हैं ये भेजते भी रहते हैं ग्रुप में, तो मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। सबसे पहले मैंने बुक पढ़ी है बेचना सीखो और सफल बनो। उसमें बेचने का तरीका ये जो परिणाम, जो हम कोशिश नहीं बल्कि हम जो काम करेंगे उसी पर हमें फल मिलता है। और इसके बाद में मैंने पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड, उसमें ये भी दिखाया है कि सारे काम देखते हुए कुछ पैसा इन्वेस्ट भी करने का तरीका बताया गया है, और बगैर नो रिस्क नो गेम, इस तरीके से है उसमें भी। और इसके बाद में मुझे प्रभावित किया है, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? यदि नहीं जानता है तो वो आपको मार सकता है, और उसी से मेरा बहुत कॉन्फिडेंस हुआ है, और मैं